और मुझे पेटेंट मिला सर कब? 21/2/2024 को। मतलब अभी पेटेंट मिले हुए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भैया। मतलब जिंदगी है यार, कुछ दे के मरो तो मरने में भी मजा आएगा ना, मरना तो है। इसका जो प्रोडक्ट अगर कोई बनाना चाहेगा किसी तरह का, तो वो भी बिहार के मुजफ्फरपुर के रास्ते से लेके ही जाना पड़ेगा। क्या अब बहुत दिमाग ठिकाने पे आ गया है लेकिन अब बहुत हद तक जो है लोग समझने लगे हैं। मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज किसान तक के साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, युवा वैज्ञानिक, बिहार के रहने वाले जो हैं मोहम्मद नाज उजैर जी हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत इन दिनों, सबसे एक बड़ी सफलता इनको उस चीज में मिली है, मक्के के जो छिलके होते हैं उनका जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका पेटेंट इन्हें मिल चुका है। लेकिन इसको पेटेंट करने के लिए काफी कुछ लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी। एक दूसरे से नहीं बल्कि देशों से लड़ाइयाँ लड़के इन्होंने उसको पेटेंट करवाया है। तो आगे क्या है, मुजफ्फरपुर से अपनी शोध और प्रतिभा से विश्व और देश में अपनी पहचान बनाने वाले जो है नाज जी का, तो समझते हैं क्या है जो मक्के के छिलके का जो है प्रोडक्ट जो पेटेंट है उसमें क्या चीजें हैं और कब मिला ये। देखिए सर, बात शुरू करने से पहले मैं एक लाइन ये बोलना चाहता हूँ कि जमाना ये सुन करके है हक्का बक्का, जमाना ये सुन करके है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। क्या बात है। तो कैसे लड़ेगा? ये जो मक्के का छिलका आप देख रहे हैं, कल तक इसको हम लोग फेंक देते थे। फेंकने की वाहिद रीजन ये थी कि इसका कोई भी यूज नहीं, इवन के माल को भी, जानवर को भी खिलाएंगे तो ये नहीं खाएगा। तो मैंने इस पे जो पेटेंट फाइल किया था, मैं आपको बता दूं कि मैं एमटेक होल्डर हूं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था। तो मैंने वहां पे डायरेक्टर सर को, हैदराबाद में, हाँ, तो वहां पे सर को बोला कि सर मैं इतिहास रचना चाहता हूँ, तो क्या करेगा नाज? तो सर हम गाँव जाना चाहते हैं। तो सर ने बोला अरे यार, गांव से लोग शहर में आके इतिहास रचने का सोचता है, तू जो है उल्टा काम कर रहा है, धारा की विपरीत दिशा में चलता है। तो मैं गांव आया, बहुत मजाक बना। कब गांव में? मेरा एमटेक हुआ था 2016 में, मैं 2016 में मैं गांव में आ गया था। अच्छा। मैं बीटेक के दौरान ही, मैं 2014 में बीटेक हुआ था, तो बीटेक में के दौरान मैं गाँव आ गया था। लेकिन मेरा गाँव से गुट बन गया था कि चलो रहना है। लेकिन एमटेक के दौरान उसके मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने ज्वाइन कर लिया कि चलो पढ़ाते भी रहेंगे पढ़ते भी रहेंगे। तो लगभग 10 साल हो गए थे। और जब मैं रिसर्च करना शुरू किया तो मक्के के छिलके के साथ जब मैं खेलता था, साथ लेके सोता था, साथ लेके उठता था, बैठता था कि भाई कुछ करना है। और बहुत सारी चीजों मैंने काम किया, सिर्फ मक्के के छिलके पे नहीं, उससे पहले मैंने पपीता पे काम किया, केला पे काम किया, बांस के पत्तों पे मैंने काम किया। देहात में सरसों होता है, सरसों का जो खल्ली जिसको बोलते हैं, उस प्रोडक्ट से ही मैंने वेस्ट से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन मजा नहीं आया। लेकिन कहा जाता है ना कि जहां चाह वहां राह। तो हुआ ये कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स की तलाश थी कि जो एक प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट्स बनाया जा सके, जैसे कि मक्के का छिलका है। उससे आप देखिए, ये जो कटोरी आप देख रहे हैं, इससे कटोरा ये बड़ा वाला है, इससे हम स्वीट्स वगैरह खा सकते, रसमलाई खा सकते हैं। ये छोटी वाली कटोरियां हैं जिसमें गोलगप्पे खा सकते हैं। और एक अद्भुत चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सर आप केक देख रहे होंगे, अक्सर जो कप केक जो होता है वो आपने एल्युमिनियम की कटोरियों में, एल्युमिनियम के फॉइल में आपने देखा होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, एल्युमिनियम की फॉइल में अगर हम खाते हैं तो बॉडी के लिए भी नुकसान है, उसके अलावा उसको अगर फेंक देते हैं कहीं पे भी तो मिट्टी के लिए नुकसान है, इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूटेड करता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। देखिए सर, कहा जाता है कि सांच को आंच, क्या मतलब ऐसा ही कुछ है। तो मेरा पेटेंट आप देख सकते हैं सर कि ये मेरा पेटेंट है, आपको नजर आ रहा होगा। 1/3/2019 को पेटेंट मैंने फाइल किया था और मुझे पेटेंट मिला सर कब? 21/2/2024 को। मतलब अभी पेटेंट मिले हुए मुझे मुश्किल से 10 दिन हुए हैं, पेटेंट मिला है। और पहला समझे कि जो है न्यूज बनाने का काम आपके माध्यम से भी हो रहा है, जो इंटरनली मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो पेटेंट मिल जाना सर जी सपना सच होने जैसा है। पेटेंट तो यूं ही नहीं मिलता है, यूं ही नहीं मिला मुझे। उसको लेकर के चाइना, सुबह में जिक्र भी किया कि 2 देशों से आपको भेजना पड़ा। बिल्कुल सर। और मैं बता, चाइना के, जापान के, जैसे कि हमारे अटॉर्नी पेटेंट कह रहे थे कि चाइना के और जापान के वैज्ञानिक बार बार अपोज कर रहे हैं इस चीज का कि भाई इस पे काम हो चुका है, इस पे काम हो चुका है। लेकिन हमारे अटॉर्नी पेटेंट ने बोला कि भाई नहीं हुआ है। तो उसके लिए कई हियरिंग भी हुई लड़ाई लड़नी पड़ी है, तब जाके के देश को बड़ी सफलता हासिल हुई। पर्सनली मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे सफलता मिली, मैं कहता हूं देश को, क्योंकि देश के लोगों की दुआएं मेरे साथ रही है, तभी जाकर के इतनी बड़ी सफलता मिली है। कितना रहा पूरा इसको तैयार और चीजों को सोचने में कितना समय लगा, कैसे? देखिए सर, मैं बोलूं सर, मोटा मोटी बोलूं, मैं 10 साल मेरा सर लग गया है सर, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैंने जिंदगी को सर मैंने तहस नहस कर दिया है ना। मतलब एक पागल टाइप, सनकी टाइप लोग हमको बीच में कहने लगे थे कि ये पागल हो चुका है, एकदम साफ खत्म हो गया है, डेड हो गया है। हमारे साथ के लोग लाखों लाख कमा रहे हैं,
बीटेक करके एमटेक सऊदी में, दुबई में, कहीं कहीं कमा रहा है, मैं घर में बैठा रहता हूं। लेकिन मतलब एक हिम्मत, हौसला और इंटरनली जो है हमको बड़ी खुशी मिलती है नेचर को कुछ दे करके ना, ऐसा लगता है ना। जिंदगी है, सोचा कि चलो कुछ दुनिया कुछ देते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भैया, मतलब जिंदगी है यार, कुछ दे के मरो तो मरने में भी मजा आएगा ना, मरना तो है ही है, लेकिन कुछ दुनिया को दे के जब मरेंगे ना तो उसकी बात ही जो है ना कुछ और हो जाएगी। तो ये मक्का है और बिहार में मक्के की खेती बड़े पैमाने पे होती है। अब सीमांचल एरिया में आप जब जाइएगा तो एक बहुत बड़ा एरिया आपको खेतों में मक्का ही दिखेगा। सीमांचल ही नहीं, मध्य बिहार में भी आप आइए, पटना जाइए, दियार का इलाका जाइए, तमाम जगह पर जाइएगा तो रबी में भी और क्या बोलते हैं गर्मा सीजन में भी मक्के की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। कहा जाए तो मक्का ही बिहार की एक ऐसी फसल है जिसको आप तीनों सीजन में लगा सकते हैं और हर जगह किया भी जाता है। लेकिन अब इस मक्के की खासियत ये हो गई है कि मक्के का केवल अब यहाँ के बिहार के मक्का दूसरे देशों में नहीं जाएगा, बल्कि अब इसके जो ये छिलका है, इसका जो प्रोडक्ट अगर कोई बनाना चाहेगा किसी तरह का, तो वो भी बिहार के मुजफ्फरपुर के रास्ते से लेके ही जाना पड़ेगा। क्या बात, यही बात है। बिल्कुल सर, तो पेटेंट का मतलब ही तो यही होता है ना सर, पेटेंट का मतलब यही होता है, मैंने थोड़ा सा उसको एक हाँ, सिंगार देने का नहीं नहीं बिल्कुल सर, अगर पेटेंट लेने के बाद भी कोई भी आदमी या कोई भी देश अगर अपने हिसाब से चलने लग जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना सर। ये जैन जी के अनुसार अब चलेंगे जो भी कंपनियां 20 सालों तक इनके ही इनसे स्वीकृति लेनी पड़ेगी, जहाँ तक है कि इससे जो प्रोडक्ट है चीजें बनाया जाएगा। विशेष तौर से अगर ये तमाम चीजों की बात करें तो इन चीजों के लिए अब उन्हें ऐसे कोई नहीं कह सकता है कि मेरे नाम की कंपनी है, कोई खोल के कुछ भी बना। और यही तक नहीं, मैं एक चीज बता दूं सर आपके माध्यम से, मैं एक चीज और साझा करना चाहता हूं। सिंगल यूज प्लास्टिक्स के मैंने ना 10 प्रोडक्ट्स मैंने रिप्लेस किए, जैसे कि मक्के, जैसे कि प्लेट हो गया, कटोरी हो गया, चाय पीने वाली कप हो गई, स्पून हो गया। आने वाले समय में मैं 10 साल आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ दुनिया को, क्योंकि कहा था कि अपनी प्लानिंग कभी भी साझा मत करो, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, आने वाले 10 सालों में सिंगल यूज प्लास्टिक्स के मैं 100 प्रोडक्ट्स रिप्लेस करने वाला हूँ। 2024 से लेकर के 2034 तक के बीच में 100 प्रोडक्ट्स प्लास्टिक्स के रिप्लेस किए जाएंगे। उस प्रोडक्ट्स में साबुन का रैपर भी होगा, चॉकलेट का रैपर भी होगा, छोटी छोटी चीजों को भी, मेरा प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने का काम किया है। इसका अभी क्या क्या बना रहे हैं? इसका से मैं भी केक बना रहा हूँ, कटोरी बना रहा हूँ, उसके बाद हाँ प्लेट बना रहा हूँ। अच्छा, केक नहीं ना, केक कटोरी बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों चीजें बिल्कुल बिल्कुल, मैं कटोरी बना रहा हूँ इसका, इसको केक में कन्वर्ट कर दिया है मैंने कि चलो भाई एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। मैंने कहा कि केक बना रहे हैं तो मतलब डाउट हो जाएगा कि भाई छिलके से भी केक बनता है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा। तो अच्छा, क्या क्या और बताइए। जैसे कि छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि चॉकलेट रैपर। मेरी नजर में सर जी प्रॉब्लम जो है ना सर, बड़ा हो या छोटा हो, प्रॉब्लम है। देहाती कहावत है, हीरा का चोर चाहे खीरा का चोर, चोर चोर होता है। तो चॉकलेट का रैपर भी तो प्लास्टिक से बना हुआ है, तो उस पर भी काम मैंने किया हुआ, इसी से चॉकलेट का रैपर भी जो है आपको सोल्यूशन जो है मिल जाएगा धीरे धीरे कर करके, क्योंकि पेटेंट मिल गया है ना, तो अब काम करने में मजा आएगा। ये बताइए, इसको बनाने के लिए जो मशीनें आती हैं, जो नॉर्मल प्लेट या तमाम चीजें, तो वही मशीनें आएंगी या कुछ अलग रहेगा इसमें? बिल्कुल वही मशीनें आएंगी, उसमें थोड़ा सा मैं बदलाव कर देता हूँ अपने स्तर से, जो हमारे लिए बेहतर होता है। तो कैसे होगा अगर किसी को ये मक्का है जी, उसको बनाना है तो कैसे करेंगे और क्या चाहिए उनके लिए? देखिए सर, सबसे पहले जो मक्का जो है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कुछ देर पहले कि मक्का जो है बिहार की प्रमुख फसल है और पॉपकॉर्न बड़ा शौक से खाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइएगा, लोग पॉपकॉर्न खाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार का जाता है बड़े पैमाने, अब बिहार का जाता है बड़े पैमाने पर, तो ये तो भारत के लिए गर्व करने वाली बात है। देश की इकोनॉमी भी आने वाले दिनों में इस पर जो है डिपेंड करेगी, बेहतर भी हो जाएगी। तो कोई भी करना चाहते हैं तो जरूर हमसे एक बार संपर्क करेंगे, और देश की चीजें हैं तो मैं चाहूंगा कि भैया देश में रहे। जाऊंगा कि एक अपना नंबर बता दीजिए कि शायद अगर हमारे साथी देख रहे हो तो दो बड़ा नंबर की मांग होती है, तो नंबर बता दीजिए और आपसे संपर्क डायरेक्ट। ठीक है, 7979758241 ये मेरा व्हाट्सएप है, प्लस कॉलिंग नंबर है। ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप घर गांव वाले तो पागल क्या बता रहे थे कि होता है चीजें, जब कुछ नया कुछ करता है तो लोग उसे शुरुआत में पागल ही कहते हैं, लेकिन घर वालों का सवाल था कि क्यों छोड़ के आए, ऐसा कुछ था या फैमिली? चूंकि बिहार में एक बहुत बड़ा तबका जो बाहर नौकरी करने जाता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली जो होता है थोड़ी सी स्थितियां बेहतर नहीं होती है, तो लोग बाहर पलायन करते हैं, तो वो चीजें आपके साथ भी थी? बिल्कुल, उनका बहुत कहना था कि भाई आपको करना चाहिए था, दुनिया पैसे पर चलती है, ये अर्थ युग है। लेकिन एक होता है ना सर जिद, और एक मुझ पे खुद पे भरोसा होता था मुझे
कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ और जिंदगी बहुत छोटी है ना, इसी में कुछ कर देना है। तब मुझे खुद पे भरोसा था और मैंने प्रूफ किया। देखिए सर, दुनिया को प्रूफ पे चलती है ना, विज्ञान प्रूफ पे चलता है। आज की डेट में जो मैंने प्रूफ किया है, तो दुनिया या घर वाले लोग बहुत खुश हैं कि चलो भाई इसने साबित किया कि मैं कर सकता था। गाँव वाले पागल कहते अब बहुत दिमाग ठिकाने पे आ गया है। हैं, नहीं बोलते हैं। कोई मीडिया कल कोई पत्रकार आते थे ना, तो लोग रोक के पूछते थे कि अरे कहाँ जाते हो? उस नाज उजैर के पास जाना। अरे पागल के पास आप अपना समय क्यों बर्बाद करते हो भाई, दूसरे जगह जाओ यार। ये छोटा मोटा एक मड़ैया है, खाट उट का बनाया हुआ है, बांस का चचरा वगैरह से, उसमें कुछ कुछ करता रहता है, उसके पास क्यों जाते हो भाई? मेरे तुमका ही दिमाग खराब कर देगा। लेकिन अब बहुत हद तक जो है लोग समझने लगे हैं। देखिए सर, दुनिया में पहले तिरस्कार होता है, फिर बहिष्कार होता है, तब जाके स्वीकार होता है, लेकिन स्वीकार होता है। स्वीकार हो चुके हैं अब नाज भाई, देश बिहार नहीं, इनके गांव नहीं बल्कि पूरे देश में। और अब मक्के का जो है छिलका केवल छिलका ही नहीं रहेगा, बल्कि अब इसकी भी उपयोगिता बढ़ गई है। अब जब ऐसे चीजें जब बनेंगी तो इसकी भी मांग होगी। और आपके आसपास अब किसान भाई कोई आ जाए और कहे कि छिलका हमें दे दीजिए, तो आप पैसे का जरूर डिमांड करिएगा, क्योंकि इससे वो कुछ ना कुछ करामात करने वाले भाई है ना। तो आप पैसा मांगिएगा जरूर, क्योंकि अब इसका उपयोग शुरू हो चुका है और बिहार में इसकी शुरुआत श्री गणेश कह सकते हैं बिहार से ही हुई है।